औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ माय ऑफिशियल चैनल नॉलेज अकेडमी। माय नेम इज़ वासमान। तो आज का हमारा टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ डोमेन एंड रेंज। व्हाट इज़ डोमेन एंड रेंज? बेसिक कंसेप्ट ऑफ डोमेन एंड रेंज हमने पहले फंक्शन में पढ़ा था कि y बराबर एफ एक्स, वाई बराबर एफ एक्स, ये जनरल स्टेटमेंट है y बराबर एफ एक्स। अब हमने आपको नज़र आ रहा है वेरिएबल्स डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन मेरे टॉपिक का नाम है कंसेप्ट ऑफ डोमेन एंड रेंज। जी हाँ, ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही डोमेन और रेंज है। वो आपको पहले भी बताया जा चुका है कि मैं इन वेरिएबल्स को डिफ़ाइन करूँगा, आपको डोमेन और रेंज भी इन वेरिएबल्स में मिल जाएगी। पहले मैं डिफ़ाइन करूँगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को, ठीक है। ये मैं लिखने का तरीका आप लिखेंगे कैसे? द डोमेन इनपुट ऑफ ए फंक्शन, द डोमेन इनपुट ऑफ ए फंक्शन इज़ कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ ए फंक्शन। जो डोमेन होती है वो इनपुट होती है, जो रेंज होती है वो हमारे पास आउटपुट होती है। जो डोमेन होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, हम जो मर्ज़ी वैल्यूज़ दें, जो हमारे पास रेंज आएगी वो उस पर, उन वैल्यूज़ पर डिपेंड करेगी, इसलिए इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जनरल स्टेटमेंट हमारे पास है y बराबर एफ एक्स, वाई बराबर एफ एक्स। तो हम कह सकते हैं जी दी वेरिएबल x इज़ कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मेरे पिछले लेक्चर में कंसेप्ट ऑफ फंक्शन में मैंने आपको बताया था कि हम x की मुख्तलिफ वैल्यूज़ पुट करते हैं, लेकिन y की वैल्यू उस x की वैल्यूज़ पर डिपेंड करेंगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये स्टेटमेंट दी हुई है, आपको नज़र आ रही है। हम डोमेन डिस्कस कर रहे हैं पहले, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल डोमेन y बराबर 3x प्लस 2 आपके सामने स्टेटमेंट दी हुई है। एग्जाम्पल भी है कि हम पूछ ले, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए कि प्रूव डैट डोमेन इज़ ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो आप फॉर एग्जांपल कोई भी फंक्शन लिख लेंगे, उसमें सपोज हम x बराबर 3 पुट कर रहे हैं, जो मैंने फंक्शन लिया है, एग्जाम्पल ली है, लेट किया है y बराबर 3x प्लस 2, उसमें x बराबर 3 पुट कर रहे हैं। जब हम 3 पुट करेंगे तो y बराबर 3 3 9 प्लस 2, ठीक है, 9 प्लस 2 11। जब हम x बराबर 1 पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा y 5 आएगा। जैसे आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं, y बराबर 5 आ रहा है। इसका मतलब है हम x की मुख्तलिफ वैल्यूज़ अपनी मर्ज़ी से पुट कर रहे हैं। जो हम अपनी मर्ज़ी से काम करते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, आज़ादाना करते हैं। यानी हम इंडिपेंडेंटली वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं x की, और जो हमारे पास y की वैल्यू आ रही है वो उन इंडिपेंडेंटली वैल्यूज़ ऑफ x पर डिपेंड कर रही है। मेरे कहने का मतलब ये है, जो हमारी डोमेन है, हम जो इनपुट दे रहे हैं वो उस आउटपुट की इंडिपेंडेंट है, यानी आउटपुट उस पर डिपेंड कर रही है, उस इनपुट पर। इनपुट क्या है हमारे पास? डोमेन, और आउटपुट क्या है? रेंज। हम कह सकते हैं कि y डिपेंडेंट वेरिएबल है, इस डिपेंडेंट वेरिएबल को क्या कहेंगे? आउटपुट यानी रेंज, ठीक है। आपको इतनी समझ आ गई हो। इसकी मज़ीद तफसील के लिए हम आगे चलते हैं। डोमेन को हम फिर जनरली डिफाइन कैसे करेंगे? हमने ले लिए लेट x एंड y बी नॉट ए एम्प्टी सेट, यानी हमारे पास दो सेट्स हैं x और y, वो हमारे पास नॉन एम्प्टी है, यानी उनमें कुछ ना कुछ मौजूद है, वो एम्प्टी नहीं है। f सच डैट x बिलोंग टू y, मैंने आपको पहले पढ़ने का तरीका भी बताया था। f सच डैट x बिलोंग टू y या एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, ये हमारे पास जनरल स्टेटमेंट है, ठीक है। तो हम दी एलिमेंट x इज कॉल्ड डोमेन। एलिमेंट जो ब्रैकेट में x हमारे पास है वो है इनपुट, हम उससे इनपुट देंगे
और y हमारे पास जो निकलेगी वो हमारी होगी आउटपुट। हम कह सकते हैं कि x है वो डोमेन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल डोमेन ऑफ ए लीनियर फंक्शन ऑल रियल नंबर्स, डोमेन ऑफ ए लीनियर फंक्शन आर ऑल रियल नंबर्स। इसका क्या मतलब हुआ, ये आपको मैंने केसेस बनाए हुए हैं, उसमें आपको समझाऊंगा डोमेन और रेंज किन किन फंक्शन के लिए क्या क्या होती है। तो आपने बस लीनियर फंक्शन की याद रखनी है, रियल नंबर होती है डोमेन। और डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास क्या है, y, क्योंकि हम x इंडिपेंडेंटली पुट कर रहे हैं और हमारे पास जो y आ रहा है वो डिपेंड कर रहा है x की वैल्यूज़ पर। इन द जनरल फंक्शन y बराबर fx, द लेटर द सिंबल और सेट y एलिमेंट y इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल और range of f. It is also called the output of f. f क्या है, हमारे पास कोई फंक्शन है, ठीक है, उसमें जो y बराबर एफ एक्स में जो y है वो हमारे पास है डिपेंडेंट, ठीक है। y हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, जिसको हम रेंज का नाम भी देते हैं। इसके हम एग्जाम्पल क्या करेंगे, एग्जाम्पल ऑफ ऑल, ठीक है। एग्जाम्पल हम लीनियर फंक्शन, ऑल लीनियर फंक्शन की एग्जाम्पल ले रहे हैं। डोमेन ऑफ ऑल लीनियर फंक्शन इज रियल नंबर एंड रेंज इज आल्सो रियल नंबर, ठीक है। तो हम केसेस की तरफ बढ़ते हैं ताकि आपको डोमेन और रेंज अच्छी तरीके से समझ आ जाए, ठीक है। टाइप ऑफ इंटरवल्स, इंटरवल्स आ गए हैं हमारे पास। पहले हम डोमेन और रेंज के केसेस करने से पहले आपको इंटरवल्स का पता होना चाहिए, ठीक है। जो आप देख रहे हैं कि पहला हमारे पास होता है ओपन इंटरवल, ठीक है। क्या होता है, ओपन इंटरवल। इसको डिनोट करते हैं इन ब्रैकेट से, स्मॉल ब्रैकेट से, या इन उल्टी लार्ज ब्रैकेट से। फॉर एग्जांपल आपको इस तरह समझ आएगी, ये मैंने लिखा है -3 और 3 स्मॉल ब्रैकेट में, इसको हम क्या करेंगे, ओपन इंटरवल, या इज इक्वल टू मैंने लिखा हुआ है -3 और 3 हम उल्टी ब्रैकेट में लिखेंगे, इसको भी क्या कहेंगे, ओपन इंटरवल। या -3 लेस देन x एंड x लेस देन 3, या 3 ग्रेटर देन x। ये साइन ग्रेटर देन का 3 की तरफ शो कर रहा है, ये मैंने इज इक्वल टू लगा दिया, ये मैंने नहीं लगाना था, ठीक है। अब हमारे पास आ गया है दूसरा क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल को हम डिनोट करते हैं लार्ज ब्रैकेट से, इस ब्रैकेट से नहीं, ये सीधी ब्रैकेट से लार्ज ब्रैकेट में। यहाँ पर कोई भी नंबर हो, समथिंग कोई भी चीज़ हो, फॉर एग्जांपल हमारे पास वही -3 और 3 लिख रहते हैं। अब इनको फिर लिखेंगे कैसे, -3 लेस देन और इक्वल टू x, x लेस देन और इक्वल टू 3, ठीक है। -3 लेस देन और इक्वल टू x, या 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू x, ठीक है। इनको लार्ज ब्रैकेट से शो करना है और इनको स्मॉल ब्रैकेट से शो करना है। और तीसरा हमारे पास आ जाता है क्लोपन इंटरवल। इसे हम सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड इंटरवल भी कहते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड। सेमी का मतलब होता है हाफ, यानी हाफ खुला हुआ हो और हाफ क्लोज्ड हो। मैंने आपको पहले पीछे ओपन और क्लोज्ड समझाए हैं, यानी ओपन को हम इन ब्रैकेट से शो करते हैं, क्लोज्ड को इन ब्रैकेट से शो करते हैं, ओपन को इन ब्रैकेट से भी शो करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने इन सेंस ऑफ क्लोपन इंटरवल, यानी हम क्लोपन इंटरवल में लिखेंगे -3 और 3, ये बड़ी ब्रैकेट है, किसकी है, क्लोज इंटरवल की, ये है ओपन इंटरवल की, ठीक है। -3 इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, इस ब्रैकेट को हम इस तरह लिख सकते हैं, इस तरह उल्टा, यानी ये वही चीज़ है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, -3 ये क्या है, क्लोज्ड है होता है,
लेस देन और इक्वल टू का साइन क्लोज के लिए इस्तेमाल होता है, इसमें सिर्फ लेस देन या ग्रेटर देन इस्तेमाल होता है। तो ये क्या है, ओपन के लिए हम सिर्फ इक्वल टू इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इन इंटरवल्स को समझाने का आपको मकसद क्या है कि आपको डोमेन और रेंज इन सेंस ऑफ इंटरवल्स में समझ आ जाए, क्योंकि ये हमें एमसीक्यूज में डायरेक्ट नहीं दी होती, ठीक है। ऑल रियल नंबर डायरेक्ट नहीं दिए होते, ये हमें इस तरह भी दिए होते हैं, इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी, इस तरह भी दिए होते हैं। ये इन सेंस ऑफ इंटरवल है। आगे हम डिस्कस करेंगे फाइंडिंग ऑफ डोमेन एंड रेंज एट डिफरेंट केसेस। डोमेन और रेंज को हमने केसेस में कैसे डिस्कस करना है, हम मैंने इसके केस बना लिए हैं, केस वो इससे आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। फाइंडिंग ऑफ डोमेन इनपुट, रेंज आउटपुट। डोमेन एक्स, ठीक है, रेंज वाई एट डिफरेंट केसेस। डोमेन और रेंज का पहले मैंने आपको बता दिया है, वाई बराबर एफ एक्स में एक्स जो हमारे पास होती है ये क्या होती है, डोमेन, जिसको हम इनपुट भी कहते हैं, और वाई हमारे पास होती है रेंज, जिसको हम आउटपुट कहते हैं। लीनियर फंक्शन के लिए डोमेन और रेंज क्या होगी, ठीक है। लीनियर फंक्शन के लिए आपने ये याद रखना है, कोई भी लीनियर का मतलब होता है एक्स की पावर 1 हो, एक्स की पावर 1 हो, यानी ये पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 हो, डिग्री 1 हो, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 हो। फॉर एग्जांपल हमने जी एक्स कोई भी फंक्शन ले लिया, एफ एक्स या जी एक्स, आप जो भी कर लें, 2x-5। हमने डोमेन में ये चीज़ याद रखनी है कि हमारा जवाब इन्फिनिटी ना आए। इन्फिनिटी यानी समथिंग ओवर 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ये भी आपको पता होना चाहिए कि ऊपर कोई भी नंबर आ जाए और नीचे 0 आ जाए तो जवाब इन्फिनिटी होता है। हम x की यहाँ पर कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं पुट कर सकते हैं कि जिससे हमारा जवाब इन्फिनिटी आ जाए। अगर हम फॉर एग्जांपल x की 0 पुट करेंगे तो हमारे पास जवाब -5 आएगा, 1 पुट करेंगे तो हमारे पास -3 आएगा, 2 पुट करेंगे तो -1 आएगा, 3 पुट करेंगे तो 1 आएगा। इसी तरह हम कोई भी ऐसी चीज़ नहीं पुट कर सकते कि जिससे हमारे पास जवाब इन्फिनिटी आए, ठीक है। समथिंग ओवर 0 यानी कोई भी नंबर ओवर 0 आए, ठीक है। तो हम कहेंगे कि हमारे पास डोमेन ऑल रियल नंबर दे, यानी हम कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं तो हमारे पास इन्फिनिटी नहीं आ रहा, तो रेंज भी हमारे पास यही होगी, ठीक है। लीनियर फंक्शन की डोमेन और रेंज क्या होती है, रियल नंबर। नेक्स्ट फंक्शन है मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। मॉडुलस फंक्शन कौन से होते हैं, मॉडुलस फंक्शन कौन से होते हैं, x+5। ये साइन जो शो कर रहा है, ये शो कर रहा है मॉडुलस फंक्शन को। ये साइन किसको शो कर रहा है, ये लाइंस जो मैंने वर्टिकल लाइंस लगाई हैं ये मॉडुलस को शो कर रही हैं, ठीक है। हम मॉडुलस फंक्शन के लिए जो डोमेन होती है वो ऑल रियल नंबर होती है, लेकिन रेंज पॉजिटिव रियल नंबर कैसे होती है ये भी आप देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास x+3 दिया हुआ है, हम x की, ठीक है, हम जब इसका मॉडुलस लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x का 1, x की स्क्वायर प्लस 3 की स्क्वायर द अंडर रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास क्या आएगी, इसकी मॉडुलस आ जाएगा। तो हम यहाँ पर कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं पुट कर सकते हैं जिससे हमारे पास जवाब इन्फिनिटी आए। तो हम कहेंगे ये हमारे पास रियल नंबर है। रियल नंबर बराबर होते हैं इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। और पॉजिटिव रियल नंबर होते हैं, पॉजिटिव कौन से,
0 से इन्फिनिटी तक। ये कैसे होते हैं ये भी आपको बता देता हूँ। हम लाइन यूज़ करते थे, आप 10th क्लास में भी हम 0 दरमियान में लिख लेते हैं, इधर की तरफ नेगेटिव नंबर सो ऑन माइनस इन्फिनिटी तक जाते होते थे, और 0 से इधर, ठीक है, राइट साइड पर जो हमारे पास नंबर है वो पॉजिटिव होते थे और वो प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाते हैं। जब हमने टोटल रियल नंबर लेना है तो ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। लेकिन जो 0 से इन्फिनिटी तक होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, पॉजिटिव। ये तो आपको ज़्यादा ही सी पता है, 1 2 ये पॉजिटिव नंबर है तो ये पॉजिटिव रियल नंबर जिनको कहेंगे। तो मॉडुलस फंक्शन के लिए जो डोमेन होती है वो हमारे पास होती है रियल नंबर और रेंज होती है पॉजिटिव रियल नंबर। आगे नेक्स्ट केस की तरफ बढ़ते हैं। अगर फंक्शन हमारे पास हो कांस्टेंट ओवर समथिंग, ठीक है, समथिंग का मतलब फंक्शन क्वाड्रेटिक हो, क्वाड्रेटिक यानी x की पावर 1 वाला हो। फंक्शन हमारे पास क्वाड्रेटिक मतलब x की पावर 2 वाला, सॉरी, जो लीनियर होता है वो x की पावर 1 वाला होता है। जो डिग्री अगर x की 2 हो या कोई भी वेरिएबल y की हो, x y z ये वेरिएबल है हमारे पास, इनकी अगर डिग्री 2 हो तो वो होता है क्वाड्रेटिक, या कोई भी हो सकता है, ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक जिसकी 4 होती है। कांस्टेंट ओवर लीनियर, हम पहले लीनियर डिस्कस कर लेते हैं। कांस्टेंट ओवर लीनियर, कांस्टेंट ओवर लीनियर। अब हमने इसको एक्सप्लेन कैसे करना है, कांस्टेंट ओवर लीनियर। फॉर एग्जांपल हमने फंक्शन ले लिया 5/x+1, ये लीनियर ही है ना, इसकी पावर 1 है। तो हम अगर यहाँ पर पुट करें -1 तो हमारे पास क्या जवाब आएगा, -1 + 1 = 5/0। ये तो हमारे पास जवाब इन्फिनिटी आ गया। यानी हमने यहाँ x की जगह पर -1 नहीं पुट करना। इफ वी पुट -1 इन प्लेस ऑफ x फॉर विच px इज अनडिफाइंड, अनडिफाइंड यानी इन्फिनिटी इसको कह सकते हैं, ठीक है। हमारे पास जवाब इन्फिनिटी आ जाए यानी एरर आ जाए, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। अगर हम -1 पुट करेंगे तो हमारे पास जवाब क्या आ गया, इन्फिनिटी। इट मीन्स दैट p इज अनडिफाइंड यानी रीचेस टू इन्फिनिटी एट -1। जब हम -1 पुट करेंगे तो हमारे पास जवाब क्या आएगा, 5/0 = इन्फिनिटी। तो हम डोमेन में वो रियल नंबर, वो सारे रियल नंबर पुट करेंगे लेकिन -1 नहीं पुट करेंगे, क्योंकि -1 की वजह से हमारे पास जवाब इन्फिनिटी आ रहा है। तो हम रियल नंबर से माइनस कर देंगे -1 को। ये हम डोमेन इस तरह लिखेंगे, -1 हमारे पास इन्फिनिटी का बात बन रहा है, इसलिए रियल नंबर से -1 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हम ऑल लीनियर फंक्शन के लिए जो रेंज होती है, फॉर ऑल लीनियर फंक्शन जो रेंज होती है वो होती है रियल नंबर -0, रियल नंबर -0, ठीक है। ये आपने याद रखना है, ये एक्सप्लेन हायर क्लासेस में ये एक्सप्लेन होगा, ठीक है। रियल नंबर -0 आपको डोमेन का बता दिया है, वो नंबर हमने पुट नहीं करना जिसकी वजह से जवाब अनडिफाइंड आए। तो -1 की वजह से अनडिफाइंड आ रहा है, इसलिए हम -1 माइनस कर देंगे रियल नंबर से। इन सेंस ऑफ इंटरवल हमने कैसे लिखना है, ये हमारे पास होता है इन्फिनिटी से -इन्फिनिटी तक, ठीक है, -1, ठीक है। हमने इनसे -1, तो हम इसको लिखेंगे इस तरीके से, इन्फिनिटी -1 यूनियन -1 इन्फिनिटी। हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, मैं यहाँ पर साफ लिख देता हूँ, इन्फिनिटी -1 यूनियन -1 इन्फिनिटी। यहाँ पर -इन्फिनिटी -1 इन्फिनिटी, क्योंकि आप जानते हैं 0 के इस तरफ नेगेटिव होंगे
और इस तरफ पॉजिटिव होंगे, ठीक है। -1 को हम शामिल नहीं कर रहे, इसलिए जब हम शामिल नहीं करेंगे तो यहाँ पर इंटरवल कौन सा लगाएंगे, ओपन इंटरवल। जब हम शामिल करते हैं किसी भी चीज़ को तो हम क्लोज इंटरवल लगाएंगे। -∞ और इन्फिनिटी को भी हम शामिल नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम ये ब्रैकेट इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमें ओपन इंटरवल की तरफ इशारा कर रही है। तो नेक्स्ट फंक्शन की तरफ बढ़ने से पहले हम ये बयान करते हैं कि डोमेन सेंस ऑफ इंटरवल में कैसे इस्तेमाल करते हैं। हम इसको फॉलोइंग एग्जांपल के ज़रिए एक्सप्लेन कर। लेट हमने ले लिया f(x) = 1/x, तो हमारे पास डोमेन क्या आ गई। अगर हम 0 पुट करेंगे तो हमारे पास जवाब क्या आएगा, अनडिफाइंड आएगा, ठीक है। तो हम यानी हमने रियल नंबर से -0 कर देना है। तो रियल नंबर बराबर होते हैं, वी नो डैट रियल नंबर बराबर होते हैं -∞ से इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है। और डोमेन अबव फंक्शन बिकम, ये हमने रियल नंबर -∞, रियल नंबर की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, -∞ से इन्फिनिटी -0, ठीक है। अब इसको लिखना कैसे है, ये जवाब मैंने निकाला है, इसको मैं रियल लाइन से शो करवाऊँगा। ये 0 है, इस तरफ नेगेटिव यानी -∞ तक, और इस तरफ पॉजिटिव, ठीक है, 0 से इन्फिनिटी तक। अब हम 0 शामिल नहीं कर रहे, ठीक है, 0 शामिल नहीं कर रहे। -∞ से 0, -∞ से 0, ये मैंने एरो इसलिए लगाया, -∞ से 0 और 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी। जब यूनियन लेंगे तो 0 बाहर निकल आएगा और -∞ और इन्फिनिटी से 0 माइनस कर देंगे, यानी 0 बाहर निकल आया। जब हम इसमें लिखेंगे डोमेन इन सेंस ऑफ इंटरवल में, तो -∞ से 0 यूनियन 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। यूनियन का मतलब होता है 0 कॉमन आ रहा है। रेंज इसकी ऑलवेज होती है रियल नंबर -0, ठीक है। ये हम कौन सा फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं, कांस्टेंट ओवर लीनियर, ठीक है। कांस्टेंट ओवर, वैसे हम फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं कांस्टेंट ओवर समथिंग, लेकिन कांस्टेंट ओवर लीनियर के लिए रेंज ऑलवेज इक्वल टू रियल नंबर -0। तो हमारे पास इसकी डोमेन भी यही है और रेंज भी यही है, लेकिन सारे फंक्शन के लिए रेंज हमारे पास यही रहेगी। आगे फॉर एग्जांपल हमने ले लिया px बराबर कांस्टेंट ओवर क्वाड्रेटिक। लेट हम कर लेते हैं f(x) = x² - 1 x² यानी क्वाड्रेटिक डिग्री सेकंड डिग्री पोलिनोमियल, सेकंड डिग्री पोलिनोमियल। ये 2 की डिग्री क्वाड्रेटिक को शो कर रही है। जब हमारे पास क्वाड्रेटिक आ जाए, इसको हमने वो नंबर निकालना है जिसकी वजह से जवाब हमारे पास अनडिफाइंड आ जाए, यानी इन्फिनिटी आ जाए। तो हम इसको लिख रहे हैं x² - 1 इज नॉट इक्वल टू 0। x² - 1 इस रकम को हम इसके बराबर लिख लेंगे। x² = 1 जब स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास +-1 जवाब आ जाएगा, यानी -1 और +1। तो हम इसमें अगर फॉर एग्जांपल हम -1 पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर 1 होता है, 1/1 - 1 = अनडिफाइंड, यानी 1/0 = इन्फिनिटी। अगर हम 1 पुट करेंगे तो भी हमारे पास इन्फिनिटी आएगा, यानी हम -1 और 1 पुट नहीं कर रहे, तो रियल नंबर -1 और 1 निकाल देना है, जो हमारी डोमेन होगी। -1 और 1 इन्फिनिटी का बात बन रहे हैं, यानी अनडिफाइंड का बात बन रहा है। इन सेंस ऑफ इंटरवल हम कैसे लिखेंगे, वी राइट इट एज डोमेन इज इक्वल टू -1। रियल नंबर आपको मैंने पहले बताया है -∞ से इन्फिनिटी तक होते हैं, तो हम इस फंक्शन को इससे माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने इसको लिखना इस तरह है। फॉर एग्जांपल रियल लाइन ये मैंने शो करवा देता हूँ आपको। ये रियल लाइन है हमारे पास, ये -∞ है, ये -1 है, ये 1 है, ये इन्फिनिटी है, ठीक है।
आपको पता है इस तरफ होते हैं पॉजिटिव, इस तरफ होते हैं नेगेटिव। फॉर एग्जांपल मैं शो कर देता हूँ छोटा सा ज़ीरो, इस तरफ है पॉजिटिव, इस तरफ है नेगेटिव। तो हम डोमेन इसकी किस तरह लिखेंगे? पहले फंक्शन की तो हमने लिख ली, डोमेन हम इसकी इस तरह लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी से -1, माइनस इन्फिनिटी से -1, -1 से 1, यूनियन -1 से 1। आपने एरो का मदद से करना है, और 1 से इन्फिनिटी, 1 से इन्फिनिटी। फिर देख लें, माइनस इन्फिनिटी से -1, माइनस इन्फिनिटी से -1, -1 से 1 और 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो रेंज इसकी ऑलवेज, रेंज कांस्टेंट ओवर समथिंग लीनियर हो या क्वाड्रेटिक हो, रेंज ऑलवेज इज इक्वल टू रियल नंबर माइनस 0। ठीक है, नेक्स्ट केस हमारे पास आ जाता है एफ एक्स इज इक्वल टू लीनियर ओवर लीनियर। अगर हमारे पास ऊपर भी लीनियर हो, नीचे भी लीनियर हो, तो हम उसकी डोमेन किस तरह लिखेंगे और रेंज किस तरह लिखेंगे? डोमेन का तो आसान तरीका है कि आप एफ एक्स, फॉर एग्जांपल हमने लेट कर लिया, जनरली लेट ये कर ली, ठीक है, एग्जांपल नहीं ली हमने, जनरली लेट किए ए एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस डी। ठीक है, तो हम अगर यहाँ पर माइनस डी ओवर सी पुट करेंगे तो हमारे पास जवाब, आप इसको हल करके देख लें, अगर हम इस में माइनस डी और सी पुट करेंगे तो हमारे पास जवाब क्या आ गया, सी सी से कैंसिल हो जाएगा, माइनस डी प्लस डी 0 हो जाएगा, यानी समथिंग ओवर 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी आ जाएगा। तो हम माइनस डी और सी पुट नहीं कर रहे, तो रियल नंबर से हम ये माइनस कर देंगे। लेकिन रेंज के लिए आपने क्या करना है? रेंज के लिए आपने क्या करना है? रेंज रियल नंबर माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन डिनोमिनेटर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन डिनोमिनेटर। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन डिनोमिनेटर, कोफिशिएंट कौन सा है एक्स का? यहाँ पर ए इन डिनोमिनेटर, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में एक्स का कोफिशिएंट क्या है? सी है। तो हमने कहा है कि रेंज के लिए हम क्या करेंगे? रेंज ऑफ अबव एग्जाम्पल विल बी, रेंज इज इक्वल टू रियल नंबर माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन डिनोमिनेटर क्या है? ए, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन डिनोमिनेटर क्या है? सी, यानी ए ओवर सी माइनस कर देंगे, रियल नंबर माइनस। अब इसको एग्जाम्पल के जरिए, एक कॉमन एग्जाम्पल के जरिए सोल्व करते हैं। लीनियर ऑफ लीनियर ओवर लीनियर फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं हम, लीनियर ओवर लीनियर, यानी ऊपर भी 1 पावर है नीचे भी। अब इसकी रेंज डोमेन, तो हम इसमें अगर 3/8 पुट करेंगे, सॉरी 8/3 पुट करेंगे, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 8 - 8 0, यानी हमारे पास जवाब इन्फिनिटी आ जाएगा। यानी हमने 8/3 पुट नहीं करना, रियल नंबर माइनस 8/3, यानी आपने नीचे वो वैल्यू देखनी है जिससे हमारे पास जवाब क्या आ जाए? इन्फिनिटी आ जाए, वो हमने माइनस कर देनी है, वो हमारे पास डोमेन आ गई। रेंज आपके का क्या था? कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन डिनोमिनेटर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन डिनोमिनेटर और कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन डिनोमिनेटर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन डिनोमिनेटर 5 है और डिनोमिनेटर में 3 है। ठीक है, तो हम 5/3 रियल नंबर माइनस 5/3। नेक्स्ट केस नंबर 5 है, अगर फंक्शन रेडिकल साइन में दिया हो, अगर फंक्शन रेडिकल साइन में दिया हो, ठीक है, आप इसको इंटरवल में भी लिख सकते हैं। इन्फिनिटी, रियल नंबर हमारे पास बराबर होते हैं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी माइनस, रेंज को भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, इंटरवल की शक्ल में, यानी मैं ऐसे आपको लिख कर दिखा देता हूँ। ये हमारे पास सेंस ऑफ इंटरवल में आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से -5/3 यूनियन -5/3 से इन्फिनिटी। रियल लाइन का आपने इस्तेमाल कर लेना है, माइनस इन्फिनिटी -5/3 से इन्फिनिटी, ये एरो माइनस इन्फिनिटी से -5/3 -5/3 से इन्फिनिटी। आगे नेक्स्ट का फंक्शन है फंक्शन इन रेडिकल साइन। अगर हमारे पास फंक्शन रेडिकल साइन में आ जाए तो हम मेथड क्या यूज़ करेंगे?
एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ठीक है। एक्स की अगर हम वैल्यू 0 पुट कर दें, ठीक है, एक्स की हम वैल्यू अगर 0 पुट कर दें, एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, अगर हम 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास 0 से इन्फिनिटी की तरफ क्या होती है, ये होते हैं पॉजिटिव रियल नंबर। और रेंज हमारे पास रेडिकल फंक्शन में रेडिकल साइन में कोई भी फंक्शन आ जाए, वो भला हो लीनियर हो, भला हो क्वाड्रेटिक हो, भला हो बाई क्वाड्रेटिक हो, ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक वाला होता है, ठीक है। तो उसकी रेंज हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर आएगी, रेंज हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर, यानी 0 से इन्फिनिटी। 0 को हम शामिल कर रहे हैं, ये क्लोज इंटरवल जो आपको ये ब्रैकेट शो कर रही है कि 0 को हम शामिल कर रहे हैं, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 0, ठीक है, लेस देन आर इक्वल टू एक्स और लेस देन इन्फिनिटी, ठीक है। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। हम इसको एक बेसिक एग्जांपल के ज़रिए मैं आपको समझाता हूँ। हमने लिख लिया फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पर हमने एक्स जो रेडिकल साइन के नीचे जो फंक्शन था ना, वो एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, यानी फंक्शन ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ये हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। 9 उधर ले गए पॉजिटिव हो जाएगा, जब 9 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू प्लस माइनस 3। अब इसको हम रियल लाइन में हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस 3 यानी -3, यानी x जो है हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और x लेस देन इक्वल टू -3। माइनस से x हमेशा लेस देन होता है। ये हमने क्लोज इंटरवल इस्तेमाल करना है रेडिकल साइन के नीचे जो भी फंक्शन हुआ, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है, ठीक है। वीडियो को बार बार देखें तो आपको समझ आ जाएगी। डोमेन इज इक्वल टू, ये हमने माइनस इन्फिनिटी को शामिल नहीं कर रहे, इसके लिए हम ओपन इंटरवल लगा रहे हैं, ठीक है। और -3 को शामिल कर रहे हैं, -3 को शामिल कर रहे हैं, -3 को शामिल कर रहे हैं। ये सैम्पल क्लोज इंटरवल का है, यानी -3 को शामिल कर रहे हैं, फिर 3 और इन्फिनिटी। पहले हमने इसको इस तरह लिख लेना है रियल लाइन में, आपको डोमेन लिखनी इन सेंस ऑफ इंटरवल आसान हो जाएगी। माइनस इन्फिनिटी को शामिल कर रहे हैं, माइनस इन्फिनिटी को शामिल नहीं कर रहे हैं, -3 को शामिल कर रहे हैं, यूनियन 3 से इन्फिनिटी। ये देखें -3 को शामिल कर रहे हैं, यानी ये इस तरह एरो लगाएंगे, ठीक है। आगे हम माइनस इन्फिनिटी से, अब हम -3 से उस तरफ जाएंगे और 3 को कर रहे हैं हम शामिल, ठीक है, 3 को शामिल कर रहे हैं और इन्फिनिटी को शामिल नहीं कर रहे हैं। तो हम इसको इस तरह लिख लेंगे, ये हमारे पास इस तरह आ जाएगी, ठीक है, डोमेन। और रेंज आपको पता है रेडिकल साइन में जो भी फंक्शन होगा वो रेंज हमेशा हमारे पास पॉजिटिव रियल नंबर होगी, ठीक है। आगे हम लॉग फंक्शन कहते हैं। लॉग फंक्शन का आपने याद रखना है, ये याद रखने वाली चीज़ है कि जो हमारे पास रेंज होती है वो हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर होती है, रियल नंबर होती है, ऑल रियल नंबर होती है, ठीक है। जो हमारे पास डोमेन होती है वो 0 से इन्फिनिटी यानी पॉजिटिव होती है। लॉग फंक्शन में अगर हम माइनस पुट करेंगे ना तो हमारे पास जवाब इन्फिनिटी आएगा, यानी अनडिफाइंड आएगा, इसलिए हम पॉजिटिव रियल नंबर 0 से इन्फिनिटी की तरफ वो पुट करेंगे तो हमारे पास जवाब अनडिफाइंड नहीं आएगा। और रेंज हमारे पास सारे रियल नंबर होती है। इन दोनों में फ़र्क भी आ जाता है लॉग फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन नेक्स्ट केस में e की पावर x यानी एक्सपोनेंट, ये होता है एक्सपोनेंट जो पावर में आ जाएगा, ठीक है। इसके लिए डोमेन होती है ऑल रियल नंबर, लेकिन रेंज होती है पॉजिटिव, यानी हम रियल नंबर में से कोई भी पुट कर दें तो हमारे पास जवाब अनडिफाइंड नहीं आएगा पावर में।
माइनस पुट कर देंगे तो हम फॉर एग्जांपल हमने e की पावर -2 पुट कर दिया, हम इसको e की पावर 2 कर लेंगे। नीचे जाकर नीचे लेकर जाने से पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, पॉजिटिव पुट करेंगे तो हम इसको हल कर लेंगे, तो हमारे पास जवाब में ये नहीं आ रही, अनडिफाइंड की अलामत नहीं आएगी। रेंज में हम